ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो कल जब मैंने इंस्टाग्राम के बारे में बताया, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, तुम लोगों से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, बहुत लोगों ने मुझसे बात की। लिटरली मैं एक टाइम पे 7-7 लोगों के साथ मैसेज कर रहा था, और उसी के बीच मुझे बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स भी मिले जिनको तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर तुम्हें एनीमे AMV देखना पसंद है या एनीमे बेस्ड कॉन्ट्रास्ट म्यूजिक थ्रो सॉन्ग बीट सिंकिंग पसंद है, तो तुम उजुमाकी नारुतो 077 का चैनल व्यू करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। मतलब भाई इतना नेक्स्ट लेवल है ना, तुम देख के बौखला जाओगे, तो तुम जरूर से उसको सपोर्ट करो, बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, उसको सपोर्ट करो। दूसरा बंदा है पेंथो6 गेमिंग, ये भी मेरी तरह एनिमे स्टोरी एक्सप्लेनर है, करंट टाइम की 3D एनिमेशन स्टोरीज को एक्सप्लेन कर रहा है। एक स्टोरी बिगिन चल रही है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करो भाई लोगों को, न्यू कंटेंट क्रिएटर्स है ये लोग। और भाई इतना ही नहीं, मुझे तो एक आर्टिस्ट मतलब ड्राइंग वाली भी मिल गया यार, कमाल की एनिमे ड्राइंग करते हैं वो भी। उनका इंस्टाग्राम का नाम है xxmatu_pbx1, जाके उनके इंस्टाग्राम को भी चेकआउट कर सकते हो। तो उनकी ड्राइंग को मैं शो कर देता हूँ वीडियो में। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गारा, तेमारी और कनकोरो सही टाइम पे आकर रॉकली, शिकमारू और कीबा को बचा लेते हैं, जिसके बाद तेमारी तायुया को और कनकोरो साकोन और उकोन को हरा देते हैं। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ ग्रासलैंड पर रॉकली जख्मी है, उसके बाद भी वो किमीमारू से लड़ना चाहता है, जो देखकर गारा बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। जिसमें रॉकली कहता है नहीं तुम पीछे हटो, इसके साथ लड़ाई मैंने शुरू की थी। लिया बोलकर उससे लड़ने के लिए आगे चला जाता है, लेकिन गारा ऐसा उन्हें नहीं देता। वो अपने सैन से रॉकली को खींचकर अपने पास ले आता है। ली को वापस लाने के बाद बोलता है तुम ताकतवर हो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ऐसी हालत में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसे मैं संभालता हूँ। जिसमें रॉकली कहता है गारा तो फिर होशियार रहना, उसकी हड्डी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसमें किमीमारू कहता है सैन विलेज के गारा हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे उस शैडो क्लोन बनाने वाले लड़की को रोकना है। गारा कहता है जिसकी बात तुम कर रहे हो वो दोस्त है मेरा, मैं तुम्हें उसके पास पहुंचने नहीं दूंगा। गारा ये कहने के बाद अपनी सैन को किमीमारू के पास उसे कुचलने के लिए तेजी से भेजता है, लेकिन किमीमारू भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो आसानी से गारा के सैन को डॉच करके वापस वो बोन से बने विलेज को गारा की ओर भेजता है। वो विलेज तेजी से गारा की ओर जाती है, लेकिन गारा बड़े आसानी से सैन से उन विलेज को वापस से रोक लेता है। तभी वो फुल स्पीड और ताकत से सैन से उस पर हमला करता है, लेकिन किमीमारू बड़े आसानी से उसके सैन से बचकर थोड़ी दूर चला जाता है। वो थोड़े दूर जाते ही गारा भी अपने सैन को थोड़े समय के लिए रोक लेता है। किमीमारू बोलता है गारा ऑफ डेजर्ट, कितना घटिया नाम है, लगता है तुम इस सैन के बिना कुछ नहीं कर सकते। जिसमें गारा कहता है लगता है तुम सही हो, लेकिन जब तक मेरे पास ये स्टैंड है तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किमीमारू उससे बात करने की वजह से उसका ध्यान गारा पर होता है, लेकिन तभी गारा चुपके से अपनी स्टैंड को उसकी तरफ भेजकर उसके दोनों पैरों को पकड़ लेता है। तो उसके बाद गारा सैंड बैरियर नाम के जुत्सु से किमीमारू को पूरी तरह से ढक लेता है। इसके बाद अपना गारा सबसे डेडलीस्ट जुत्सु सैंड कॉफिन जुत्सु इस्तेमाल करता है। सैंड कॉफिन जुत्सु को इस्तेमाल करके वो अपने सैंड से किमीमारू को पूरी तरह से कुचल देता है। उसको कुचलने के बाद गारा बोलता है उस बंदे को देखकर मुझे उसकी याद आ गई। जिसमें रॉकली कहता है किसकी? जिसमें गारा कहता है सास्के उचिहा। इतने खतरनाक हमला होने के बाद भी हम देखते हैं कि किमीमारू अभी उसके अंदर जिंदा है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। किमीमारू एक बहुत ही पुराने क्लैन से बिलोंग करता है, जिसका नाम है कागुया क्लैन। हम देखते हैं कि किमीमारू बहुत ही छोटी सी उम्र में जेल की 4 दीवारों के अंदर रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर यहाँ क्यों फंसा हुआ है। तभी वहाँ पर एक आदमी आके उसे बस थोड़ा सा खाना देकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके कुछ घंटों बाद जेल में एक और आदमी आकर जेल के दरवाजों को खोलता है। तभी किमीमारू उसे देखकर बोलता है कौन हो तुम? इसमें वो आदमी कहता है वो सब चोर और तू यहाँ से पहले बाहर निकल। उसकी बात सुनकर जब किमीमारू इस जेल से बाहर आता है तब वो आदमी उसे बोलता है तुम्हें इस्तेमाल करने का समय आ गया है किमीमारू, खुद को तैयार कर लो। अब तुम हमारे क्लैन के खातिर लड़ोगे। दरअसल ये आदमी कागुया क्लैन का जनरल है और सारे कागुया निंजास अभी लैंड ऑफ वेव के हिडन मिस विलेज पर कब्जा करने जा रहे होते हैं। तो जाने से पहले वो जनरल अपने सभी निंजास को कहता है
आज रात हम हिडन मिस्ट विलेज को मिट्टी में मिला देंगे। हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ना औरत, ना बच्चे और ना ही बूढ़े। तभी सभी लोग एक साथ बोलते हैं, जी बिल्कुल, हम सभी एक साथ सब कुछ तबाह कर देंगे। वो जनरल फिर से बोलता है, हमारे साथ चलो किमीमारू। जिसमें किमीमारू कहता है, मैं समझा नहीं जनरल, मुझे क्या करना होगा। जिसमें वो जनरल कहता है, ज्यादा सोचो मत, हिडन मिस्ट विलेज में जाओ और वहाँ के हर एक नागरिक को मौत के घाट उतार दो। जो भी तुम्हारे सामने आए उसे मार दो। ये बोलकर जनरल और उसके सारे आदमी साथ मिलकर हिडन मिस्ट विलेज की ओर हमला करने के लिए बढ़ते हैं और छोटा किमीमारू भी उनका पीछा करता है। तो जब वो उस विलेज के थोड़ा नजदीक पहुंच जाता है तब वो देखता है कि दूर से एक आदमी और एक लड़का हिडन मिस्ट विलेज से बाहर जा रहे होते हैं। तभी किमीमारू उन दोनों को रोककर पूछता है, तुम दोनों बताओ मुझे, तुम दोनों हिडन मिस्ट विलेज के हो ना? किमीमारू के सामने वो और कोई नहीं बल्कि पहले चैप्टर के विलन ज़ाबुज़ा और हाको होते हैं। तो उसकी बात सुनकर ज़ाबुज़ा बोलता है, नहीं, हम तो बस मुसाफिर हैं। जिसमें किमीमारू कहता है, ओह तो आप जा सकते हैं, माफ कीजिएगा। जिसमें ज़ाबुज़ा कहता है, चलो हाको। जिसके बाद किमीमारू हिडन मिस्ट विलेज की ओर निकल जाता है और ज़ाबुज़ा और हाको अपने रास्ते में चले जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन इनको दोबारा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद हिडन मिस्ट विलेज के निंजास और कागुया क्लैन के निंजास के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। किमीमारू भी इस छोटी सी उम्र में जी जान से लड़ता है, लेकिन कागुया क्लैन के सारे लोग हार जाते हैं और पूरा कागुया क्लैन खत्म हो जाता है। किमीमारू को छोड़कर सारे लोग मारे जाते हैं। वो किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके बाद किमीमारू के पास ना घर था ना खाना। वो यहाँ से वहाँ भटकने लगता है। उसके पास ना ही कोई मकसद है ना ही कोई जीने की इच्छा। लेकिन तभी उसी समय ओरोचिमारू उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो इसी तरह से ओरोचिमारू ने किमीमारू को एक आजादी से जीने का हक और एक नया मकसद दिया था। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। तो उस मकसद को सोचकर जिसे उसे पूरा करना है, किमीमारू अपने कर्स्मा को पूरी तरह से बॉडी में फैला लेता है। इसके बाद किमीमारू की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो इस सैंड बैरियर को तोड़कर पूरी ताकत से बाहर निकलता है। उसे देखकर रॉकली और गारा दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। गारा के उस सैंड कॉफिन अटैक से किमीमारू का हाल कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि उसकी हड्डियां तक दिख रही हैं। इसे देखकर गारा बोलता है, क्या ये कोई राक्षस है? नहीं, इस बार मैं उसे पक्का कुचल दूंगा। ये बोलकर गारा समय न गवाए अपना सबसे ताकतवर और खतरनाक जुत्सु यूज करता है, जिसका नाम है सैंड सुनामी जुत्सु। तो इस जुत्सु को करते ही सैंड की एक विशालकाय लहर किमीमारू की ओर आती है। सभी की तरह किमीमारू को भी लगता है कि गारा की थैली के अंदर जितना सैंड है वो सिर्फ उतना ही यूज कर सकता है, लेकिन इस सैंड की बड़ी सी लहर को देखकर वो जान जाता है कि गारा की सैंड की कोई लिमिट नहीं है। किमीमारू इस सैंड की लहर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। किमीमारू इस लहर के अंदर पूरी तरह से फंस जाता है। गारा का यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके हमले से ये पूरा इलाका सैंड से ढक जाता है। लेकिन गारा यहीं पर नहीं रुकता। इस सुनामी को लाने के बाद गारा जाइंट सैंड सुनामी कॉफिन जुत्सु करता है। इस जुत्सु से इस जाइंट एरिया के अंदर किमीमारू जहाँ पर भी फंसा हुआ हो, इस जाइंट सैंड कॉफिन से वो इस पूरे एरिया के अंदर जहाँ भी हो कुचला जाए। मतलब इस जुत्सु से जो सैंड का प्रेशर बनता है वो पिछले वाले से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो ये होने के बाद रॉकली गारा को कहता है, तुमने कर दिखाया गारा, वो आखिर इस जगह पे मर ही गया होगा। जिसमें गारा कहता है, नहीं, वो अभी भी जिंदा है। जिसमें रॉकली कहता है, क्या? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तभी हम देखते हैं कि वो इतने खतरनाक हमले के बाद भी किमीमारू सैंड के अंदर ही कुछ सोच रहा होता है। वो सोचता है, नहीं, मैं इसे हार नहीं सकता। मेरा एक मकसद है जो मुझे किसी भी तरह पूरा करना ही है, मेरे मास्टर ओरोचिमारू के खातिर। इसके बाद किमीमारू आखिरकार अपने कस्मा को सेकंड स्टेज पर ले ही जाता है। जिसके बाद गारा और रॉकली देखते हैं कि दूर उनके सामने एक जगह से सैंड से एक लंबा और मोटा सा पूंछ बाहर निकलता है और फाइनली वो पूरी तरह से बाहर आ ही जाता है। सेकंड स्टेज की वजह से किमीमारू पूरी तरह से राक्षस बन चुका है। उसे ऐसे रूप में देखकर गारा और रॉकली बिल्कुल चौंक जाते हैं। फिर किमीमारू और समय न गवाए उन दोनों पर हमला करने के लिए तेजी से दौड़ के आता है। जिसके बाद इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। और आज का शाउट आउट जाता है लायन हिंदुस्तान गेमर, ZRS सोल वाईटी और लेजी लेजेंड को। तो तब तक कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफना